हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज गाउस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि गाउस प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम को निगमित कीजिए। तो भी यही करना है आपको। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये चित्र देखिए, ये ओ है, ये प्लस क्यू है, ये आर है, ये पी है, ये एस है, ये डी एस है और ये ई वेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा चित्र बनाना है आपको। और जो आपने चित्र में बनाया है वैसा ही यहाँ थ्योरी में लिखना है। आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो कैसे? माना बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है। माना बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है। ठीक है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। माना गोले का केंद्र क्या है? ओ है। गोले का केंद्र ओ तथा त्रिज्या क्या है? आर है, जो बिंदु पी से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? बिंदु पी से होकर जाता है। तो यही लिखा हुआ है ना, बिंदु पी से होकर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिंदु पी से होकर जाता है। गोले का पृष्ठ गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, यानी कि एक बंद पृष्ठ की तरह। इससे पहले मैंने गाउस प्रमेय पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि बंद पृष्ठ ए से, तो यही एक गाउसी, इसको यहाँ डायरेक्टली हम गाउसी पृष्ठ लिख देंगे। गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होगी। और गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा तो तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। अतः आर त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और जब वेक्टर हटता है तो कोस थीटा का गुणा होता है। और कोस थीटा यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये सीधी जा रही है और सीधी रेखा में हमेशा 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर दोनों तरफ जाती तो आप उसमें 180 डिग्री लिख सकते हैं, पर एक ही तरफ जा रही है इसलिए यहाँ 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए यहाँ 0 डिग्री लिखा है। ई डॉट एस वेक्टर, जैसे यहाँ ये 0 डिग्री कैसे है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये वाला 0 डिग्री, ये एक ही तरफ जा रही है यानी कि 0 डिग्री बन रहा है। इधर भी आती तो 180 डिग्री बन जाता, ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 0 डिग्री है तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ई एस, तो फाई ई बराबर ई, और एस क्या है? गोले का क्या है? पृष्ठ है, यानी कि क्षेत्रफल है। पृष्ठ को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल है, यानी उसका ये, जैसे कि आपने यहाँ चित्र में दिख रहा, ये वाला, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल को, गोले का क्षेत्रफल क्या? 4πr²। तो एस बराबर लिख दिया 4πr², इसको दे दिया समीकरण 1। लेकिन गॉस प्रमेय से ये विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 होता है। ठीक है, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से ई डॉट 4π, यानी कि फाई और फाई दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। इसके लेफ्ट साइड एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस को इक्वल कर लेंगे। ई बराबर 4πr², क्यू डॉट 1/ε0, ये डॉट का मतलब गुणा होता है फ्रेंड्स। तो ई बराबर 1/4π, यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आप कहीं भी ले सकते हैं। इस वजह से कि हमको कूलाम का नियम मालूम है। क्या है कूलाम का नियम? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है फ्रेंड्स, तो माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0, इसको समीकरण 3 देना है। माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? Q0 रखा गया है। अतः आवेश Q के कारण बिंदु Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, अतः आवेश Q के कारण, इस Q0 पर लगने वाला बल, इसकी क्या कल्पना कर रहे हैं हम? Q0 की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं कि वहाँ Q0 रखा गया है। अतः आवेश Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो F बराबर होगा Q0E, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर F/Q होता है। तो यहाँ बल बताना अपन को, तो तीव्रता और Q0, क्योंकि अपन को Q0 ही आवेश चाहिए, यानी Q1 और Q2 चाहिए, तो एक Q हो जाएगा तो एक Q0 आवेश हो जाएगा। तो आपको क्या? F बराबर Q0E। और समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 में E का मान है तो ये E का मान रख दिया 1/4πε0 Q/r²। इस Q0 को यहाँ रख दिया और इसको जैसा है 1/4πε0 ऐसा कैसा रख दिया? Q0/r²। तो यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये